सर, बातचीत करने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? कितनी सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? लेकिन वो सीट नहीं, जीत के लिए मुद्दे हल हो रहे हैं। आपने देखा 2017 में हमने एक सीट जीती, 2022 में हमने 15 सीटें दी, इसमें 11 हारी मिली। सब युवाओं देखा 11 सीटें जीती और उसमें 11 में से 9 सीटें हमने ऐसी जीती जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी। तो उसी तरीके जिस तरीके से 2022 में 2019 में 2024 में वो बुलाएंगे। हम लोग 80 सीट तैयार करें, जिसमें से 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम लोग 3.5 से 4.5 लाख वोट हमारा और उससे 2.5 सीटें 3.5 लाख वोट है। कोई ऐसे लोकसभा नहीं जिसमें 80 से विनर है और हम लोग जीत के लिए है। 37 सीटों पर हम सेक्टर लेवल तक गठन कर रखा है। ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है, क्या कहेंगे? धन्यवाद देता हूँ उनको, और पहले भी मिलते रहे, पहले भी हमारी सरकार के साथ रहे। मुख्यमंत्री जी से मिलना कोई भी मिल सकता हो, मुख्यमंत्री हमारे ओजस्वी प्रदेश के दोबारा है। अब पहले थे भैया तो हीरो थे और हट गए तो कहाँ हैं भैया। पहले भरोसा जीतें, कभी सुबह किसी और के पास, दोपहर किसी और पास, शाम को किसी और के पास भरोसेमंद रहें और भरोसा रहे, मर्यादित रहें। आते हैं तो धन्यवाद देता हूँ। कम से कम हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को आज पहले भी माने थे और थोड़ी देर के लिए किसी ने बहका लिया था, फिर मान रहे थे। अच्छी बात, आए हैं और हम लोग स्वागत है। जिस प्रकार से 2024 का समीकरण तैयार हो रहा है, उसको लेकर राजभर की मुलाकात जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है। देखिए, समीकरण तो हम लोग पक्ष में हमेशा, कोई जाति कोई धर्म नहीं बचा होगा। उनका भैया 2019 में अलग लड़े थे, 2022 में सपा के साथ थे, तो क्या प्रभाव हुआ? 2019 भी ऐतिहासिक जीते, 2022 भी जीते, वैसे फिर 2024 में हम लोग जीतेंगे। आते हैं तो हम तो भाई हमारी विचारधारा को जो मानता है वो आए तो स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ना। 9 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं पूरे, उसमें निषाद समाज को क्या कुछ मिला है, कितनी कामयाबी हासिल की? उसमें 9 साल में निषाद नाम नहीं था। आज के दिन में देखिए, निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना मोदी ने माना। आज के दिन में प्रधानमंत्री मुख्य संपदा योजना में 26,000 करोड़ 6 साल में, कांग्रेस ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपये दिया था, 1 साल में 41 करोड़ रुपये। आज के दिन में 6 साल में 26,000 करोड़ रुपये देना बहुत बड़ी बात है। आज के दिन के लिए महिलाओं को 60% सब्सिडी है, पुरुषों को 40% है। हम अनुदान से दे रहे हैं। आज के सामूहिक दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद बात योजना, एक मछुआ के लाभ, ये सारे कुछ है। आज आरक्षण के मुद्दे को, अब पहले हम जाते थे दूसरे को डंडे खाते थे, गोली लोग फर्जी मुकदमे, आज कम से कम हमारे मुद्दे को माननीय योगी जी ने RTI की लिखा, RTI ने एक्सेप्ट किया कि केवट मजबार है। पहले की सरकार ने हमारे केवट मल्लाह को पिछले में डाल रखा है, गैर संवैधानिक है। आज और सामाजिक न्याय मंत्री ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो अगर हमारे आज के इस आरक्षण के मुद्दे को मोदी जी जैसे लोग गले लगाते हों, ज्ञापन देते हैं, चिंतन करते हैं, योगी जी अमित शाह जैसे लोग, तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है। 9 साल में बहुत बेमिसाल, इसलिए भाजपा के भी 9 साल बेमिसाल और निषाद पार्टी के भी 9 साल बेमिसाल। प्रयागराज में निषाद राज किला और मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसको तूल पकड़ा रहे हैं मुसलमान धर्म के लोग। तूल क्या है? अरे धरोहर हमारी है। अगर किसी धरोहर पर कुछ किसी के सीने पर कुछ बनाएंगे तो कष्ट तो होगा, उसे हटाने के लिए प्रयास होगा ना। आज के दिन में जब त्रेता में कोई मुसलमान तो थे नहीं, त्रेता में भगवान राम और निषाद राज का मंदिर होता, किला था, तो किले पर मस्जिद कैसे बन जाएगी भाई? इसके मतलब ज़बरदस्ती बनाई गई, चोरी से बनाई गई, अचानक उसे बना दिया गया उस पर। तो हमारे लोग हर साल वहाँ मेला लगाने जाते हैं और मेला लगाने जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, गुस्से में आते हैं, हटा दो हटा दो। तो आज के दिन में माने इस साल 10 लाख लोग आए थे, इस साल और लोग आएंगे क्योंकि पर्यटक स्थल घोषित है भाई। 300 मीटर में तो कोई भी 300 मीटर के अंदर तो कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कानून है पुरातत्व विभाग का, तो मस्जिद का उस पर क्यों है? ये गलत है। और ऐसे हर जगह विवाद है, कहीं मंदिर है वहाँ मस्जिद बना दिया, कहीं किला है वहाँ उस पर बना दिया। तो ज़मीनें तो बहुत है, कहीं भी इबादत हो सकती है, इसलिए जानबूझ के झगड़ा पैदा करना गलत है। तो हमारे लोग अब पूरी तैयारी में है कि अगर उसको नहीं हटाए तो मेरे लोग उसे अगली बार नवमी में, चूँकि नवमी में भगवान राम का जन्म हुआ था, पंचमी में चैत्र शुक्ल पंचमी को निषाद राज का जन्म हुआ था, इस बार जाएंगे गुस्से में उसे उठाकर फेंक देंगे। चूँकि हमारे लोग तैयारी है। आज के दिन उस निषाद राज के किले के मुक्ति, उस मस्जिद से मुक्ति का आंदोलन में हमारे लोग अब चलाना शुरू किए हैं और उसे
और 27 जून को कानपुर सती चौरा घाट पर, क्योंकि हमारा बलिदान दिवस है, 167 निषाद वहाँ बलिदान हुए थे, वहाँ पूरे प्रदेश और देश के निषाद आ रहे हैं, वो निषाद वहाँ पूर्ण होगा और वहीं उसका निर्णय होगा। मंत्री जी, लगातार देश में धर्मांतरण के मामले लगातार निकल के आ रहे हैं, ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हावी हो रहा है। उनके समय धर्मांतरण छूट था, हमारे समय प्रतिबंध है। अब उनको धर्मांतरण करके उन्हें वोट बैंक बना रहे थे, हम उनके वोट बैंक ख़त्म कर दिए। हम लोग तो सभी जनता के लिए पार्टी बनी है, जनता के लिए काम है, जनता के कोई बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म को हम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। धर्मांतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग तुष्टीकरण करते थे, आज हम लोग उसे उस तुष्टीकरण को निष्टीकरण कर रहे हैं और हम सभी जाति को एक समान रूप से काम करते हैं। और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और धर्म जो है, जिस धर्म में जन्म ले लिया उसमें रहे और वो लोग अपना है। ये तरह किसी की जबरदस्ती, वो समय खत्म हो गया कि तलवार के बदौलत जो है अंग्रेज मुगल आए और लोगों को धर्म बदल दिया, तोप की बदौलत क्रिश्चियन आए, हम अंग्रेज आए थे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब ऐसा नहीं हो सकता है। भारत भारतीयों का है, भारतीय संस्कृति को हमारे लोग। तो ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सुखाड़ साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना कि बीजेपी के साथ यूपी में 80 की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल भी करेंगे। जनता टीवी के लिए कस्बा से सुनील होता।